अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, हम बड़े ख्वाब देखने से क्यों डरते हैं? हम बड़े ख्वाब क्यों नहीं देखते? जबकि अगर हम बड़े ख्वाब देखें तो हमारे ख्वाब पूरे भी हो जाएंगे। और यकीन करें, जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं उनकी बड़ी सोच होती है, अल्लाह ताला उनके ख्वाब पूरे कर देता है। और ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें हमने कहीं पढ़ी हों और आपको बता दी हों, ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। और हम सबकी ज़िंदगी में काम हो रहे होते हैं, कुछ लोग इसको नोटिस कर लेते हैं और कुछ नोटिस नहीं करते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे बड़े ख्वाब की। अच्छा, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमें पकड़ पकड़ के रोक रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ये ख्वाब कैसे देख सकते हो। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम बड़ा ख्वाब देखेंगे, बड़ी सोच आएगी, दिल में ख्वाहिश पैदा होगी, तभी तो अल्लाह ताला पूरी करेगा। अल्लाह ताला तो हमारी ख्वाहिशात पूरी कर रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल में किसी ख्वाहिश का पैदा हो जाना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने वो चीज़ हमारे लिए महफूज करके रखी हुई है। और यकीन करें, ऐसा ही होता है। आज मैं आपको अपने कोई वाक़यात नहीं सुनाऊंगी, मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, वो फिर किसी दिन सुनाऊंगी। नाज़रीन, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, ये उनका वाक़या है। मैं उनकी पोस्ट पढ़ रही थी, बहुत अच्छी पोस्टें लिखती हैं वो फेसबुक पे। उन्होंने लिखा कि मैं नए घर में शिफ्ट हो रही थी। मेरी ख्वाहिश थी कि जो मेरा नया घर हो उसमें एक छोटा सा कमरा या एक हिस्सा इस तरह का हो जहाँ मैं नमाज़ पढ़ सकूँ, कुरान पाक की तिलावत कर सकूँ। ये कहीं मेरी दिली ख्वाहिश थी। जब वो नए घर में दाखिल हुई तो उनके सामने 4 दरवाजे थे 4 कमरों के। वो कह लगी कि दिल बर्दाश्त हो गई, मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि यहाँ तो कोई भी एक छोटा कमरा या स्टोर ऐसा नहीं है जिसमें मैं जानमाज़ बिछा के और कुरान पाक रख के अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। कह लगी खैर, हमने 3 रूम्स देखे और जैसे ही चौथा कमरा मेरे शौहर ने खोला और कहा कि ये मास्टर बेडरूम है जो हमारा बेडरूम होगा। कहने लगी मैं बेडरूम में दाखिल हुई तो मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि बेडरूम में एक कॉर्नर इस तरह का बना हुआ था जहां मैं अपनी ख्वाहिश की तकमील कर सकती थी। कहने लगी बहुत खुश थी। अब बस सिलसिला शुरू हुआ उस कॉर्नर को सजाने का। उन्होंने ऑनलाइन ऐप से कुछ तोगरे मंगवा के उस जगह पे लगाए जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप देखिएगा तस्वीरों में। फिर वो कहने लगी कि अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे कारपेट भी डालूँ। कह लगी खैर, हम बाकी कमरों के लिए पर्दे और चादरें वगैरह लेने के लिए मार्केट गए तो मुझे ड्राइंग रूम में कारपेट भी लेना था। कहीं जो कारपेट मुझे पसंद आया वो तुर्की कारपेट था, बहुत महंगा था, तो मैं ले सकती ही नहीं थी वो कारपेट। हम दूसरा कारपेट लेके आ गए ड्राइंग रूम के लिए। कहीं लेकिन बस वो जो कारपेट था वो मेरे दिल में ही रह गया। मैंने कहा नहीं, अपने नमाज वाले हिस्से के लिए मैं वही लेकर आऊँगी कारपेट। कह लेंगी 2 हफ्ते बाद जब मैं दोबारा गई उस हिस्से के लिए कारपेट लेने के लिए तो मैं दुकानदार से कहा कि भाई तुम ये ईरानी कारपेट में से थोड़ा टुकड़ा काट के दे दो। कह लेंगी एक तो वो टुकड़ा काटने के लिए राज़ी नहीं था, दूसरा उस टुकड़े की भी कीमत इतनी थी कि मेरे लिए लेना मुश्किल था। कह लेंगी फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्यों लेना चाह रही हैं। कहीं जब मैंने बताया कि इस टुकड़े को लेने का मकसद क्या है तो उसने कहा कि स्टोर में हमारे टुकड़े पड़े हुए होते हैं, उसमें देख लें आप, अगर आपको कोई पसंद आ जाएगा तो मैं आपको मुनासिब कीमत पर दे दूँगा। वो कहने लगी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और जाके मैंने जब देखना शुरू किया तो इंतहाई बुरे और बदनुमा किस्म के वहाँ पे टुकड़े पड़े हुए थे। कहीं दिल बर्दाश्त हो गई, लेकिन ढूंढते हुए बस दिल ही दिल में अल्लाह ताला दुआ कर रही थी कि या अल्लाह तू कुन कह दे तो सब हो जाता है, तो मुझे बस ये टुकड़ा मिल जाए। कह लेंगी खैर, वो टुकड़ा तो मुझे नहीं मिला। कि जब हम उठ के वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तंग सी जगह थी, तो गलती से उनके हस्बैंड का हाथ एक रोल पे पड़ गया। उस रोल पे हाथ पड़ने की देर थी, कह लेंगे सारे रोल गिरना शुरू हो गए। कह लेंगी उन रोल्स के पीछे एक रोल रखा हुआ था जो उसी ईरानी कारपेट का रोल था। कह लेंगे ये तो खुशी की इंतहा नहीं रही। और जब उस रोल को वहाँ से निकाला गया और उसकी पैमाइश की गई, कह लेंगी जो पैमाइश मैं करके लाई थी अपने कॉर्नर की वो सेम टू सेम उसी साइज़ का था, ना 1 इंच ज़्यादा ना 1 इंच कम। वो कहने लगी कि हम अपने रब से मांगे तो वो क्यों नहीं देगा, वो तो है ही देने के लिए, मांगना हमारा काम है। अब आप देखें कि उन्होंने ख्वाहिश की थी कि उन्हें वो कारपेट का एक टुकड़ा मिल जाए और वो उनको नहीं मिल रहा तो किस तरह से उन तक पहुंच गया।
ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے زندگی. جب ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں دل میں تو کہیں نہ کہیں سے وہ خواہش لازمی پوری ہو جاتی ہے. اور وہ خاتون مجھے اتنی پسند آتی ہیں، ان کی پوسٹ اتنی اچھی لگتی ہیں، یعنی ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کا دکھاوا نہیں ہے. ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں کتنا دکھاوا ہوتا ہے، وہ ہوتے کچھ ہے لیکن پوسٹ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. وہ خاتون ابھی رینٹ کے گھر میں شفٹ ہوئی ہیں اور رینٹ کے گھر کو اتنی پیارے طریقے سے، اتنی محبت سجا رہی ہیں، اور اچھا ہر پوسٹ پہ بڑے مزے سے بتا بھی رہی ہوتی میرا رینٹ کا گھر ہے. اور اس سے پہلے وہ جس گھر میں رہتی تھیں اس کی بہت بری حالت تھی، اس کی بھی وہ تصویریں شیئر کرتی ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میں تو ایسے لوگوں کو بہادر کہتی ہوں جو اس طرح گھر میں بھی رہتے ہیں اور پبلک میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا گھر ہے. بھائی گھر ہے، اس میں کس بات کی شرمندگی. یہ ہوتے ہیں بہادر لوگ، یہ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ کے شکر گزار لوگ. اور وہ رینٹ گھر میں بھی اتنی خوش ہیں ماشاء اللہ سے. میری دلی خواہش ہے کہ وہ جس گھر کو اتنا سجا رہی ہیں وہ گھر اللہ تعالیٰ ان کا کر دے، یا اس سے بھی اچھا گھر اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. اگر آپ بھی ان کی مزید پوسٹ پڑھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ آفتاب ہینڈ ورک کے نام سے ان کا پیج ہے، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. بہت پیارا لکھتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، آپ ان کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بالکل مت سوچے گا کہ یہ ویڈیو پروموشنل ہے. میں لائف میں کبھی ان سے نہیں ملی ہوں، صرف فیس بک پہ ہماری ہیلو ہائی ہوئی ہے. نہ میں نے کسی قسم کا ان سے کوئی فیور لیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے کچھ گفٹ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ میں اس وجہ سے ان کی اتنی تعریفیں کر رہی ہوں. بلکہ اگر آپ ان کے پیج کو وزٹ کریں گے، ان کی پوسٹ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا وہ کتنی پیاری خاتون ہے ماشاء اللہ سے. امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ دل میں اگر کوئی خواہش پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے، چاہے وہ دیر سے ہی کرے لیکن سنتا ضرور ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.